माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट संसद में पेश किया। अब तक का उन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया है। बजट को लेकर स्वाभाविक है कि आम वर्ग से लेकर विशेष वर्ग तक उत्सुकता रहती है। उन्होंने कहा कि लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। देश में महंगाई दर नियंत्रण में है। अभी भारत में महंगाई दर करीब 4% है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी मुश्किल के दौर में है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। बजट में सभी वर्गों से लेकर सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं इस बजट को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग अंदाज में दिया है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा है। से देखते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश की मांग जो पूरी हो चुकी है, स्पेशल पैकेज दिया गया है। देखिए, पहले स्पेशल पैकेज मिले अभी तो ये देख लीजिए, क्योंकि इतना कठिन काम है, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता है। कहा जाता है लेकिन कैसे वो देंगे ये अभी देखने की बात है। इससे सिर्फ घोषणा से काम नहीं होता। ये भी कहा गया सर कि 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम जो न्याय यात्रा में अप्रेंटिसशिप की बात करते थे राहुल गांधी, वो सरकार ने मानी है। हाँ, तो राहुल जी ने बराबर ये मांग की, तो सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा और मानना पड़ा। सबसे बड़ी चीज़ जो कर का बोझ मध्यम वर्ग पर लाद दिया, नौकरी पेशा लोगों पर लाद दिया, वो बहुत गंभीर चीज़ है, जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। बजट और तमाम मुद्दों को लेकर टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी भी सरकार पर आज हमलावर दिखे। संसद में आज पूरे दिन इसी तरह का हंगामा होता रहा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। D for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house. This is why I say T for tragedy. Let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूँगा वो सही हो सकता है, आप उस पर टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर कागज तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है। मानिए प्लीज 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 कल्याण जी प्लीज, आपके सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। एक चीज सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं। सर चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है, 1 मिनट, सदस्य नहीं है। 1 मिनट सर, एक बार सुन लीजिए। 1 मिनट प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए। 1 मिनट माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर मैं एक
प्लीज बोल दिया ना सबको, बोल दिया। सर एक मिनट, आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, प्लीज। अभिषेक जी एक मिनट, अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो, प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर। वहीं सरकार की ओर से बांसुरी स्वराज, जो अभी नई सांसद नई दिल्ली से बनी है, उन्होंने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला। सुनिए क्या कहा बांसुरी स्वराज ने अभिषेक बनर्जी जी को। 2021 की आप ही की रूलिंग है, बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith,